कभी सोचा ये कितनी अजीब बात है? एक छोटी सी लोहे की कील लीजिए, पानी में डालिए और वो फौरन डूब जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लाखों किलो का एक विशाल जहाज आराम से तैरता रहता है। भाई ये कोई जादू नहीं है, ये तो तरल पदार्थों यानी फ्लूइड्स का विज्ञान है। वो अदृश्य नियम जो हमारे चारों ओर हर पल काम कर रहे हैं। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, एक तरफ है ये लोहे की छोटी सी कील जो सीधी पानी की तह में चली जाती है, और दूसरी तरफ है लोहे से ही बना एक बहुत बड़ा जहाज जो समंदर पर राज करता है। मटेरियल दोनों का एक ही है, लोहा, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग। और हाँ, हम किसी छोटे मोटे जहाज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लगभग 50 करोड़ किलो वजन की। जरा सोचिए, इतना भारी वजन, ये तो इस पूरी पहेली को और भी दिलचस्प बना देता है। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये होता कैसे है? फिजिक्स के ऐसे कौन से छिपे हुए नियम हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं? इसी सवाल का जवाब हमारी आज की पड़ताल का असली मकसद है। जहाज के तैरने का राज समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये तरल पदार्थ या फ्लूइड आखिर होता क्या है, क्योंकि असली राज इसी की परिभाषा में छिपा है। विज्ञान की भाषा में फ्लूइड वो कोई भी चीज है जो बह सकती है, और जिस भी बर्तन में उसे डाला जाए वो उसी का आकार ले लेती है। और ये सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं है। और मजे की बात यह है कि तरल पदार्थों में सिर्फ पानी, तेल या शहद जैसी चीजें ही नहीं आती, बल्कि गैस से भी शामिल हैं। जी हाँ, हवा, वो भी एक फ्लूइड है। असल में तो हम सब हवा के एक बहुत बड़े समंदर में ही डूबे हुए हैं। चलिए अपनी पड़ताल के पहले सुराग की तरफ बढ़ते हैं, और ये सुराग है प्रेशर यानी दाब। ये एक ऐसा बल है जिसे हम महसूस तो करते हैं, लेकिन अक्सर ठीक से समझ नहीं पाते। प्रेशर का मतलब सिर्फ ताकत लगाना नहीं होता। इसका असली मतलब है कि वो ताकत कितनी छोटी या बड़ी जगह पर लग रही है, और बस यही एक छोटी सी बात पूरी कहानी बदल देती है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है चाकू का उदाहरण। एक धारदार चाकू का किनारा बहुत पतला होता है, यानी उसका एरिया बहुत कम होता है। इसलिए थोड़ी सी ताकत लगाने पर भी जबरदस्त प्रेशर बनता है और सब्जी आसानी से कट जाती है। जबकि मोटे यानी भोंता चाकू से ऐसा नहीं होता। नियम सीधा है, एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो अब कहानी के मुख्य किरदार की एंट्री होती है, उत्प्लावन बल यानी बॉयंसी फोर्स। यही वो असली ताकत है जो ये फैसला करती है कि कोई चीज डूबेगी या तैरेगी। इसका मतलब बहुत आसान है। जब भी कोई चीज पानी में जाती है तो पानी उसे नीचे से ऊपर की तरफ धकेलता है। कभी स्विमिंग पूल में खुद को हल्का महसूस किया है? बस वो इसी बल की वजह से होता है। पर सवाल ये है कि पानी का ये धक्का कितना मजबूत होता है? इसका जवाब हजारों साल पहले आर्किमिडीज ने दिया था। उनका सिद्धांत कहता है कि पानी किसी चीज पर ऊपर की ओर उतना ही धक्का मारेगा जितना वजन उस चीज ने अपने रास्ते से हटाए गए पानी का होता है। इसे और आसान तरीके से समझते हैं। जब कोई भी वस्तु पानी में जाती है तो वह अपनी जगह बनाने के लिए कुछ पानी को साइड में हटाती है। बस उस हटाए गए पानी का जितना भी वजन होगा, ठीक उतना ही बल पानी नीचे से ऊपर की ओर लगाएगा। सिंपल। और यहीं पर हमारी पूरी पहेली सुलझ जाती है। कील बहुत कम पानी हटाती है, इसलिए उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके अपने वजन से कम होता है और वो डूब जाती है। लेकिन जहाज का डिजाइन खोखला और चौड़ा होता है, इस वजह से वो अपने वजन से कहीं ज्यादा पानी हटाता है। इसलिए उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल जहाज के भारी भरकम वजन पर जीत जाता है और जहाज तैरने लगता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जहाज का तैरना लोहे की वजह से नहीं, बल्कि उसके स्मार्ट डिजाइन की वजह से है। एक ऐसा डिजाइन जो ज्यादा से ज्यादा पानी हटाने के लिए बनाया गया है। लेकिन एक मिनट, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक और सवाल है, अगर उत्प्लावन इतना ही मजबूत है तो फिर पानी पर ये मच्छर और छोटे मोटे कीड़े कैसे चल लेते हैं? वो तो न के बराबर पानी हटाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका क्या राज है। तो यहाँ आता है तरल पदार्थों का एक और सीक्रेट, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। ये पानी की सतह का एक बहुत ही मजेदार गुण है। असल में होता ये है कि पानी के अणु एक दूसरे से चिपके रहना पसंद करते हैं। सतह पर मौजूद अणुओं को बाकी अणु सिर्फ नीचे और साइड से खींचते हैं।
इस खिंचाव की वजह से पानी की सबसे ऊपरी सतह एक पतली खींची हुई झिल्ली या एक तरह की स्किन जैसी बन जाती है, और ये स्किन इतनी मजबूत होती है कि हल्के कीड़े इस पर बिना डूबे आराम से चल सकते हैं। अच्छा, तैरना और सतह पर चलना तो समझ लिया, पर ये बताइए कि शहद पानी की तरह तेजी से क्यों नहीं बहता? इसका जवाब एक और गुण में छिपा है, श्यानता यानी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का आसान मतलब है किसी तरल का गाढ़ापन या उसके बहने की रुकावट। पानी के अणु एक दूसरे पर आसानी से फिसल जाते हैं, इसलिए उसकी विस्कोसिटी कम है और वो तेजी से बहता है। वहीं शहद के अणु एक दूसरे को जोर से पकड़े रहते हैं और बहना नहीं चाहते, इसलिए उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। और ये गुण असल जिंदगी में बहुत काम आता है, जैसे कि कार के इंजन ऑयल की विस्कोसिटी जानबूझकर ज्यादा रखी जाती है ताकि वो गर्मी में भी इंजन के पुर्जों से चिपका रहे और उन्हें आपस में घिसने से बचाता रहे। तो दबाव, उत्प्लावन, पृष्ठ तनाव और शांता ये सिर्फ स्कूल की किताबों के मुश्किल शब्द नहीं हैं। ये वो नियम हैं जो सच में हमारी दुनिया को आकार देते हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर पनडुब्बियां बनाई जाती हैं, जो डूब भी सकती हैं और सतह पर भी आ सकती हैं। इन्हीं नियमों से ये तय होता है कि हवाई जहाज हवा में कैसे उड़ेगा, क्योंकि याद है ना, हवा भी तो एक फ्लूइड है। यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर नसों में खून का बहना भी इन्हीं सिद्धांतों पर काम करता है। तो अगली बार जब किसी विशाल जहाज को समंदर में तैरते हुए देखें तो याद रखिएगा कि इसके पीछे फिजिक्स के कितने अद्भुत नियम काम कर रहे हैं। और जाते जाते एक सवाल, अगर हवा भी एक फ्लूइड है तो क्या आर्किमिडीज का सिद्धांत उस पर भी लागू होता है? क्या हीलियम का गुब्बारा भी इसी उत्प्लावन बल की वजह से ऊपर जाता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।